सही मानों में इस वक्त पाकिस्तान में हालात तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फैसला तो मुअर्रिख करेगा कि हालात सही समत में तब्दील हो रहे हैं या किसी गलत समत में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत बहुत तेज़ी से तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान के रियासती इदारों के आपस में ताल्लुकात बहुत तेज़ी से तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा का लहजा भी बहुत तेज़ी से तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपको दिखाएं कि आज से एक साल पहले यानी इंतखाबात से पहले मरियम साहिबा का लहजा क्या था जब ये केस चल रहा था पैनमा का। नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा एहतसाब अदालत में पेश हुआ करते थे और इलेक्शन करीब था और इलेक्शन में उन्हें सियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको कवर करना था, तो वो अपने मुकदमात से मुताल्लिक किस किस्म का बयानिया लोगों के सामने लाया करते थे, किस सख्त लहजे में, किस सख्त ज़बान में और किन सख्त अल्फाज में। अब तकरीबन एक साल के वक्फे के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दोबारा वही लहजा और उन्हीं अल्फाज का इंतखाब किया है। सबसे पहले दिखाएं जी एक साल पहले की मरियम नवाज। मुनसिफों से जिन्होंने नाइंसाफी की और जब सवाल पूछा जाए तो तौहीने अदालत के पीछे छुप जाएं, लेकिन जिन्होंने एहतसाब को इंतकाम बनाया उस एहतसाब का भी एहतसाब होगा। जितने कमजोरियां इस फैसले में हैं, हमें उम्मीद है कि अगर किसी फेयर जज के पास जो कि इस पूरी साजिश का हिस्सा नहीं होंगे, अगर उनके पास ये मुकदमा गया तो हमें उम्मीद है कि इंसाफ के जो तकाजे हैं उनको अमल में लाते हुए ये जजमेंट शायद स्टैंड न करे। 20 करोड़ लोगों की राय पर 3 या 2 या 5 लोग अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। बेंच पे बैठे हुए 5 जजेस पिटिशनर के साथ मिल जाते हैं, पिटिशनर के वकील बन जाते हैं। पैनामा बेंच के जजों ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की रखी। न सिर्फ मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की रखी बल्कि इमरान खान को कहा कि तुम नवाज शरीफ को बाहर नहीं कर सके, आओ मेरे पास दरखास्त लाओ, तुम्हारी दरखास्त मैं सुनूंगा। किसी किस्म का कोई तकल्लुफ, कोई भरम, कोई पर्दा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पाकिस्तान की अदलिया और सियासत, पाकिस्तान की फौज और सियासत के दरमियान हायल नहीं किया था। अब एक साल के बाद दोबारा उनके लहजे में वही घन गरज नजर आ रही है। कल मंडी बहाउद्दीन में जो जलसा था उसमें मरियम बीबी ने क्या कहा है, ये जरा देखा। बताओ, जज की वीडियो देखी थी, वो कहता है इस हद तक मुझे ब्लैकमेल किया गया कि मैं खुदकुशी पे मजबूर हो गया और मुझे नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान की अदलिया के जजों को, अदालती अमल को और मुकदमात को अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, जलसों के जरिए से सरेआम इस तरह से बेआबरू किया जाएगा। अब यह पाकिस्तान की सियासत का आज का हालिया मंजरनामा है। मैं जरा अब आपको दोबारा एक साल पीछे लेकर जाऊंगा। पहले तो मरियम नवाज साहिबा का आपको लहजा सुनवाया, अब मुस्लिम लीग नून की जो बाकी क़यादत थी वो आज से एक साल पहले क्या कहा करती थी। आज उस क़यादत के लहजे में वो सख्ती नहीं है जो आज की मरियम नवाज के लहजे में सख्ती है, लेकिन आज से एक साल पहले मुस्लिम लीग नून की बाकी क़यादत के लहजे में जो सख्ती थी वो दिखाएं सब। साहिबान बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं और कल उनका बुग़्ज़, उनका गुस्सा उनके अल्फाज में आ गया है। वो कौन से लोग हैं भाई नवाज शरीफ को जिन्होंने नाअहल किया है? इनका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो जज हमारे खिलाफ इस तरह के फैसले दें और हम सरे तस्लीम खम कर लें, नवाज शरीफ इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 5 लोगों ने नवाज शरीफ को रुस्वा करके उस दफ्तर से बाहर निकाल दिया। ये ओपन ट्रायल नहीं है, ये हाईजैक्ड ट्रायल है। लगता तो ये है कि शायद फैसला उनके पास जो है वो पहले से मौजूद है। ये 4-5 लोग करोड़ों अवाम की किस्मत का फैसला कर सकते हैं, चंद लोगों का फैसला नहीं मानेंगे। कुछ जजों के पेशानियों पे ये लिखा हुआ होता है कि ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। लिखा है इनके चेहरों पर जो हमको फैसला दे। और अब जरा आखिर में दिखाएं कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो नारे लगाए हैं। उन्होंने बगैर किसी अदालत के फैसले के मुतालबा कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए। नवाज शरीफ बेगुनाह साबित हो चुका है और मेरे साथ नारा लगाओ कि नवाज शरीफ को रिहा करो, नवाज शरीफ को रिहा करो, नवाज शरीफ को रिहा करो।
नवाज शरीफ को नवाज शरीफ को अब जेल में रखना जुर्म है ना, जुर्म है ना। बगैर किसी अदालती फैसले के, यानी जिस फैसले के जरिए से नवाज शरीफ साहब की बरीयत मुमकिन बनाई जाती, मरियम नवाज साहिबा ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर, जिसमें उन्होंने अपने तौर पर फाजिल जज से मुताल्लिक एक वीडियो पेश की, वो उसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए बरीयत का फैसला सुना चुकी है।